देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। दरअसल जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह जातीय जनगणना के पक्ष में है, जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं। ललन सिंह ने ऐसा कहा है, जातीय जनगणना के लिए पीएम से मिलेंगे, जातीय जनगणना से हर तबके को उनका हक मिलेगा। न्यूज 24 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में आधी आबादी को सशक्त करने का काम किया है। हमारे साथ जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, जो पार्टी के संसदीय दल के नेता भी हैं लोकसभा में। सर, नई पारी, नई उम्मीद है, राजनीति भी नया चैलेंजिंग है आपके लिए बिहार के जेडीयू को? कोई चैलेंजिंग नहीं है, बिहार जेडीयू में कोई चैलेंजिंग नहीं है। और जहाँ तक संगठन का काम है, पहले भी हम 5 साल वहाँ प्रदेश के अध्यक्ष रहे और उस समय चुनौतीपूर्ण था जब बिहार में अराजक स्थिति के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाली थी। उस समय चुनौती था, आज कोई चुनौती नहीं है। आज 15 - 15 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने बिहार में इतना काम किया है कि अगर उनके कामों की चर्चा और हर घर तक पहुंचा दिया जाए, यही बहुत है। तो इसलिए आज कोई चुनौती नहीं है। चुनौती 2005 में था जब हम प्रदेश के अध्यक्ष बने। सर, एक सवाल था कि न्याय के साथ सामाजिक विकास जो मूल मंत्र है जेडीयू का, उसको कैसे आगे ले जाएं? क्योंकि अब लोकसभा विधानसभा तो हो गया है, लेकिन पार्टी आने वाले वक्त में खड़ा है। जेडीयू जैसा कहा जाता है जेडीयू को कि उतना संगठन मजबूत नहीं है, पूरे जिले में कार्यालय तक, इस तरीके की चुनौतियों की बात। आपको गलत सूचना है। हमारा हर जिले में कार्यालय है, हमारा बूथ लेवल तक संगठन है। हाँ, एक बात जरूर है कि हमारी ये चाहत है कि समता पार्टी जब हम लोग 1994 में बनाए थे, उस समय से कई पुराने साथी हैं जो किसी कारण से सक्रिय नहीं हैं, घर बैठ गए हैं। उन सब लोगों को चिन्हित करके और उनको फिर से सक्रिय करना। अब उनका तो उम्र ज़्यादा हो गया, तो उनका परामर्श लेके, उनका सलाह लेके, उनको इन्वॉल्व करके नई पीढ़ी के लोगों को पार्टी की तरफ आकर्षित करना। तो इसलिए यह कोई चुनौतीपूर्ण काम नहीं है। और जहाँ तक आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय नहीं, नीतीश कुमार जी का नारा है न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब यह है कि समाज के हर तबके के साथ न्याय, और जो समाज में सबसे निचले पायदान पर है उसको विशेष अवसर देके समाज के मुख्य धारा में लाना। और समाज के मुख्य धारा में लाया जाएगा उनको, तभी स्वस्थ समाज बनेगा और विकसित समाज बनेगा, विकसित बिहार बनेगा। क्योंकि अमीरी और गरीबी की अगर लंबी खाई रहेगी वो कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए आज जो सबसे बड़ी चीज़ है न्याय के साथ विकास, और न्याय के साथ विकास में यही है कि समाज के हर तबके को जोड़ना, हर तबके के साथ के लिए काम किया है नीतीश कुमार जी ने। अब महिलाओं को लीजिए, आधी आबादी महिलाओं को है किया है। महिलाएं कहाँ थी बिहार में? नीतीश कुमार जी देश के पहले मुख्यमंत्री, पहला राज्य था बिहार जब 2006 में मुख्यमंत्री जी ने 50% पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में महिलाओं को आरक्षण दिया। आज लाखों की संख्या में महिलाएं सशक्त हुई हैं उसके माध्यम से। 35% महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण देना, यह भी इस देश का पहला राज्य बिहार था। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को आरक्षण देना, यह भी बिहार का, देश का पहला राज्य बिहार है। तो महिलाओं को सशक्त किया उन्होंने, 50% आबादी को। आज आप बिहार में किसी इलाके में चले जाइए तो आप देखिएगा कि सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुलिस के रूप में खड़ी है। ये किसका देन है? तो 50% जो आबादी है उसको सशक्त किया उन्होंने। जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको पहले अलग अलग जात में बांट के उनका वोट लिया जाता था। नीतीश कुमार जी ने उस अलग अलग जात को समाप्त करके
उस पूरे समाज को अति पिछड़ा समाज के रूप में एकजुट किया और एकजुट करके आज अति पिछड़े वर्ग के समाज के लिए कई योजनाएं चल रही। तो न्याय के साथ विकास यही है। और विकास के मामले में जहाँ तक सवाल है, क्या था बिहार में? आधारभूत संरचना, न सड़क थी, न बिजली थी, न कानून व्यवस्था था। आज नीतीश कुमार ने सब कुछ काम किया हुआ। तो इसलिए न्याय के साथ विकास का जो है वो तो है ही, वो उसकी चर्चा तो होती ही है, हर जगह चर्चा होती है। एक आखिरी राजनीतिक सवाल है सर, जब आपके अध्यक्ष को लेकर के प्रस्ताव पारित हुआ तो आप ही के कार्यकर्ता पूछ रहे थे कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो सहमत का जो राजनीतिक मुद्दों के आधार पर, मसलन जातीय जनगणना को लेकर आपकी पार्टी पक्ष में है, बीजेपी खिलाफ में है, और भी ऐसे किसानों के मसले पर आप लोग साथ में, ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ मुख्यमंत्री डिनर कर रहे हैं, तो इस तरीके के सवाल को लेकर के जब सहयोग से चला रहे हैं तो उसको सामंजस्य बिठाना, कोऑर्डिनेशन बिठाना भी ये चुनौती। इसमें कोई सामंजस्य की कमी का बात ही नहीं है। हम गठबंधन में हैं, हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में अगर हैं तो हम यह थोड़े हैं कि हम अपनी बात को समाप्त कर दिए हैं। हमने अपनी बात को समाप्त नहीं किया। हमारे भी कुछ नीति, हमारे कुछ सिद्धांत हैं और हमारा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि जनगणना होनी चाहिए और जातीय जनगणना होनी चाहिए। आप बताइए, 1931 के बाद इस देश में जात आधारित जनगणना नहीं हुई है। तो एक बार कम से कम जात के आधार पर जनगणना हो जाएगी तो हर जात के लोग कौन कितनी संख्या में हैं ये पता चलेगा ना। और ये पता चलेगा तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वह जब नीति बनाएगी तो उसको ध्यान में रख के बनाएगी। तो हर आदमी को जितना उनको हिस्सा मिलना चाहिए, हर समाज को हिस्सा मिलेगा। बीजेपी खिलाफ नहीं, बीजेपी की अपनी राय हो सकती है, लेकिन हमारी राय है। और हमने इसलिए संसदीय दल की कल बैठक करके हम लोगों ने प्रस्ताव किया, हम लोगों ने प्रधानमंत्री से समय मांगा, हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे, हम कहेंगे कि ये 1931 के बाद क्यों नहीं हो रहा है जातीय जनगणना, आखिर क्या कारण है। 1931 में हुआ, अंग्रेजों के जमाने में हुआ और उसके बाद से आज तक नहीं हो रहा है। तो ये होना चाहिए ताकि किसी भी सरकार के लिए नीति बनाने में एक सामने साफ साफ चित्र रहे और हर समाज को जिसकी जो हिस्सेदारी है वो उसको उसके अनुरूप मिलेगा। रोड मैप सर आपका जो आप अलग करना चाह रहे हो राष्ट्रीय पार्टी के मुकाबले, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। नहीं, चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में है, बातचीत होगी और अगर सीट में एडजस्टमेंट में मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी पार्टी को बंद नहीं करेंगे ना। हम भी तो चुनाव लड़ेंगे, तो हम जगह जगह चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश वगैरह चुनाव लड़ेंगे। हम पहले बात करेंगे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर, और अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर अगर सीट पर एडजस्टमेंट नहीं होता है तो फिर हमको, हमारी पार्टी है, हम चुनाव लड़े हैं, झारखंड में भी चुनाव लड़े हैं, अलग राज्यों में। हमारा आज गठबंधन तो सिर्फ बिहार में है, तो बिहार के बाहर हम आखिर अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हम अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए हमको जहाँ जरूरत होगी हम चुनाव लड़ेंगे। शुक्रिया सर, आपको शुभकामना। आपको एक बात बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था, हम बीजेपी से अलग हट के चुनाव लड़े और 6 सीट जीते थे। वो आपकी पार्टी के विधायकों को तोड़ लिया अलग बात है, नहीं जीते ना हम 6 सीट। तोड़ लेना तो अलग बात है, तोड़ किसी को कोई तोड़ लेता है, जब तक मन नहीं हो तब तक कोई कहाँ जाता है, मन होगा तभी ना जाता है। लेकिन हम तो चुनाव जीते ना 6, हाँ अलग हट के चुनाव लड़े तब 6 जीते। तो उसी तरह हम अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे। आपको बधाई और शुभकामना सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के ललन सिंह। न्याय के साथ विकास, यही मूल मंत्र होगा जेडीयू के आने वाले भविष्य का। कैमरामैन पिंटू सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।